आदाब। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी सूरत हाल को डिकोड करने वाले हैं जो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटेंस और लाइफ एंड डेथ स्टैंड ऑफ की, जो गुलाम, बादशाह और सुंदरी के गिर्द घूमता है। ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। तो चलिए सीधा चलते हैं इस हवेली के अंदर, जो अब एक मुकम्मल मैदान जंग बन चुकी है। जरा एक लम्हे के लिए इस खौफनाक वार्निंग पर गौर करें। हुक्म अदूली करने वाले को देखते ही गोली मारने का हुक्म है। हवेली के गार्ड्स की तरफ से दिया गया ये ऑर्डर बिल्कुल वाजे कर देता है कि ये कोई आम खानदानी झगड़ा नहीं है। ये सीधा सीधा जिंदगी और मौत का मसला है, और यहाँ एक छोटी सी भी गलती की कीमत सिर्फ और सिर्फ जान देकर चुकाई जाएगी। और ये लॉकडाउन दरअसल कितना सख्त है? हमारा आज का ये पूरा तज्जिया इसी टिक टिक करती घड़ी और एक बंद गली जैसी सूरत हाल पर खड़ा है। हवेली को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मतलब जब तक बादशाह की बारात वापस नहीं आती, किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सब बुरी तरह फंस चुके हैं और फरार का बाज़ाहिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हिस्सा पहला, खानदानी रिवायात का बतौर हथियार इस्तेमाल। अब यहाँ से बादशाह की दोगली पॉलिसी खुलकर सामने आती है। एक तरफ दुनिया की नज़रों में क्या हो रहा है, वो मूर्खों को अपनी कानूनी बीवी तस्लीम कर रहा है। क्यों? ताकि उसके ताकतवर बाप चाचा कुर्बान को खुश रखा जा सके। लेकिन पस से पर्दा इसका गेम कुछ और ही है। उसका खुफिया और ख़तरनाक मुतालबा ये है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और उसे शहर के एक बंगले में हमेशा के लिए छुपा देगा। ये एक इंतहाई जालिमाना और ब्लैकमेलिंग पर मबनी पेशकश है जो असल हकीकत को छुपा रही है। और बादशाह का जबर सिर्फ यही नहीं रुकता, वो हर तरफ से रास्ते बंद कर रहा है। देखें जरा, वो अपने वकार को बचाने के लिए जबरदस्ती माफी मांगने का ड्रामा रचाता है। हवेली से निकलने से पहले सुंदरी से निकाह करने की जिद पकड़ लेता है, और सबसे बढ़कर ये कि इनकार की सूरत में सीधा तशद्दुद और कत्ल की धमकियां देता है। ये सुंदरी और उसके खानदान को चारों तरफ से दीवार से लगाने का एक क्लासिक तरीका है। बादशाह की इस सफाक ज़हनियत को अगर एक जुमले में समझना हो तो इस बात पर गौर करें, हम रिवायात को जोड़ते हैं, दिलों को नहीं। बिल्कुल, ये अल्फाज इसकी बेरहमी को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। इसे इंसानी जज्बात या किसी दिली ताल्लुक़ से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपनी जागीरदाराना ताकत और उन फरसूदा रवायात के तसल्लुत पर यकीन रखता है। जज्बात की उसके नज़दीक बिल्कुल कोई अहमियत नहीं। हिस्सा दूसरा, इताअत का धोखा। यहाँ एक इंतहाई जज्बाती और ताकतवर हकीकत हमारे सामने आती है। खाला खुर्शीद के ये अल्फाज कि वो एक जीता जागता इंसान है, कोई बेज़बान जानवर नहीं जिसे लोग जहाँ चाहें हाँक दें, ये दरअसल उनकी अंदरूनी टूट फूट और बगावत का एक बहुत बड़ा ऐलान है। वो इस जालिमाना निज़ाम के सामने घुटने टेकने से अंदरूनी तौर पर मुकम्मल इनकारी हैं, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से सब्र जवाब दे जाता है और एक फैसलाकुन मोड़ लिया जाता है। अब जरा इस कमाल की हिकमत अमली पर गौर करें। चूंकि मुंह पर सीधा इनकार करना मुमकिन नहीं था, तो खाला ने क्या किया? उन्होंने इताअत और फर्मा बरदारी का एक झूठा लबादा ओढ़ लिया। उन्होंने इंतहाई चालाकी से दुल्हन यानी सुंदरी को मनाने के बहाने बादशाह से एक दिन और एक रात की मोहलत मांग ली। ये कोई हार मानना नहीं था, बल्कि वो इंतहाई कीमती वक्त खरीदना था जो अगली और हतमी चाल चलने के लिए दरकार था। हिस्सा तीसरा, एक माँ की खुफिया बगावत। यहाँ बादशाह की ज़बरदस्ती थोपी गई रवायात और सच्ची मोहब्बत के दरमियान एक ज़बरदस्त तज़ाद नज़र आता है। जब कोई आपके मुश्किल तरीन वक्त में आपका हाथ थामता है, तो वो खामोशी से आपके दिल में उतरकर उसे अंदर से बंद कर देता है। ये अल्फाज बताते हैं कि सिंदरी और ग़ुलाम की मोहब्बत किसी ताकत या जबर की मोहताज नहीं है। ये वो खालिस रिश्ता है जो अंधेरे में सहारा बनने से पैदा होता है, जिसे कोई भी धमकी, कोई भी पहरा तोड़ नहीं सकता। और इस मोहब्बत की ताकत का अंदाज़ा हवेली के बाहर के माहौल से लगाया जा सकता है। ग़ुलाम एक इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाते हुए महफूज जगह को छोड़कर सीधा मौत के मुंह में जाने का फ़ैसला करता है। अपनी रोती हुई माँ की दुआएं लेता है और ये ऐलान करता है कि वो सुंदरी को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। ये इस बगावत की आग है जो हवेली के बंद दरवाज़ों के बिल्कुल बाहर भड़क रही है। हिस्सा चौथा, वक्त के खिलाफ फरार की जंग। आइए ज़रा इस मास्टर प्लान की बारीकियों को समझते हैं। ये एक मुकम्मल और मरबूत धोखाधड़ी है। पहला कदम, खाला खुद बादशाह की बारात में शामिल हो जाती हैं ताकि बादशाह का सारा ध्यान उन पर रहे और किसी को रत्ती बराबर शक ना हो।
دوسرا قدم، عین اسی وقت حویلی کے اندر ملازمہ تیزی سے سندری کو فرار کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور تیسرا قدم، غلام ایک فرضی بھتیجے کا روپ دھار کر راشن کا سامان لے کر گیٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہر ایک قدم دوسرے کی کامیابی سے جڑا ہے۔ اگر ایک بھی کڑی ٹوٹی نہ تو سب ختم۔ یہاں اس کمال کے ڈرامائی طنز کو دیکھیں۔ بادشاہ کو لگ رہا ہے کہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ خالہ اس کی گاڑی میں مکمل فرما برداری سے بیٹھی ہیں، جو کہ دراصل صرف اور صرف ایک ڈسٹریکشن ہے، ایک دھوکہ ہے، جبکہ اسی وقت اس کی پیٹھ پیچھے اصل حقیقت یہ ہے کہ سندری اس کی قید سے بھاگنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی ہے۔ بادشاہ کا وہم اور اس کے کنٹرول کا بھرم بس ٹوٹنے ہی والا ہے۔ لیکن یہ فرار اتنا آسان نہیں۔ ہم واپس اسی خوفناک مقام پر آ گئے ہیں جہاں گیٹ پر موت پہرا دے رہی ہے۔ گارڈز کی طرف سے وہ واضح وارننگ کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی اور مدد کرنے والے کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ سب اس صورتحال کی سنگینی اور ٹینشن کو بالکل آسمان تک لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم سب ایک انتہائی سنسنی خیز اور چپتے ہوئے سوال پر کھڑے ہیں۔ کیا غلام کا یہ بھتیجے کا بھیس اور خالہ کی یہ شاندار حکمت عملی اس خونی لاک ڈاؤن کو توڑنے میں کامیاب ہو پائے گی، یا پھر حویلی کے دروازوں پر موجود موت کا وہ پہرا اور گولی مارنے کا حکم اس بغاوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھیے تو یہ تجسس ہمیں اگلی بار تک یوں ہی بے چین رکھے گا۔